जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम जो है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज की असेंबली के दौरान पहलगाम अटैक को लेकर एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने साफ तौर पर जो 26 लोगों की हत्या, जो मर्डर, जो टेररिस्ट अटैक में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी फैमिली को लेकर भी बात कही है। और जो मेंबर्स ऑफ असेंबली है, जम्मू कश्मीर असेंबली, उनकी फैमिलीज को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। तो आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट ने एंटायर कंट्री को अफेक्ट किया है, सिर्फ जम्मू उसको जो है अफेक्ट किया है। और हमने पहले भी काफी सारे अटैक्स देखे हैं, लेकिन जो पहलगाम में अटैक हुआ है वो 21 साल के बाद ऐसा अटैक हुआ है। पुलवामा में हमने अटैक देखा था, लेकिन वो आर्मी पर था, कॉन्वॉय पर था। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरीके का अटैक, लार्ज स्केल अटैक, पहली बार जो है वो 21 सालों के बाद बायसरन के अंदर हुआ। उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं किस तरीके से उन 26 लोगों की फैमिलीज को अपोलोजाइज करूं। एज अ हेड ऑफ दिस यूटी मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं जल्द से जल्द उनको उनके घर तक पहुंचाऊं, जो उनकी बॉडीज थी और साथ ही साथ उनकी जो फैमिलीज थी। तो मैंने वो काम किया, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे उन सभी जो जिनकी मृत्यु इस पूरे अटैक में हुई है, उनकी फैमिलीज से कैसे अपोलोजाइज करूं, यानी कि उनको कैसे सॉरी बोलूं या फिर उनके साथ सांत्वना जो है वो पेश करूं। उन्होंने कहा है कि मेरी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं कैसे उनको सॉरी बोलूं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट सत्र चल रहा था, तो हमने सोचा था कि अब श्रीनगर में मुलाकात होगी, लेकिन ऐसी मुलाकात होगी ये किसी को भी नहीं पता था कि अटैक के बाद इस तरीके से सांत्वना देने के लिए, रेजोल्यूशन पास करने के लिए ऐसे मिलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि पहले दी, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बजट सत्र को बुलाने के लिए भी उनका धन्यवाद दिया है कि उनको खास तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो बजट सत्र बुलाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के जो मेंबर्स हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपनों को खोया है टेररिज्म के चलते। टेररिस्ट अटैक की वजह से कई ऐसे लोग असेंबली में भी उस टाइम मौजूद थे जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। किश्तवाड़ की एमएलए शगुन परिहार वो सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने फादर को खोया है और अपने अंकल को भी जो है वो अपने चाचा को खोया है एक टेररिस्ट अटैक के अंदर। किश्तवाड़ के अंदर जो है उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसी के साथ साथ सकीना इत्तू, सजाद लोन भी शामिल है। इनकी भी फैमिली जो है वो टेररिज्म से अफेक्ट हुई थी, इन्होंने भी अपनों को खोया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ितों का दर्द जम्मू कश्मीर की असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली नहीं जान सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो असेंबली लगाई गई थी, उस असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो भावुक नजर आए, इमोशनल हो गए, और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उन लोगों से बातचीत करूं जिन्होंने अपनों को खोया है। लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एंजॉय करने के लिए, और कुछ एक कपल तो हनीमून बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कश्मीर में, और हनीमून मनाने के लिए आए कपल ने जो है इस तरीके का मंजर देखा कि एक नई नवेली दुल्हन एक विधवा होकर कश्मीर से गई। ये बहुत ही इमोशनल कर देता है। कुछ लोगों को जान से मारा गया और उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को जो है वो इमोशनली, मेंटली बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आज की ये स्पीच काफी ज्यादा इमोशनल रही, और सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो उन्होंने कही है कि एज अ होस्ट, एज अ हेड ऑफ दिस यूटी, एज ए सीएम मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं जल्द से जल्द बॉडीज को वहां पर पहुंचाऊं और जल्द से जल्द इनकी फैमिलीज को सेफली उनके स्टेट में पहुंचाऊं। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं ये नहीं कर पाया। उनसे आंखों से आंखें मिलाकर मैं उनको सॉरी नहीं बोल पाया, अपोलोजाइज नहीं कर पाया। इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप तमाम सजेशंस और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।